जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा है कि कूटनीति के जरिए, शांति के जरिए, तो ये हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अगर पुतिन ने ठान लिया है तो पुतिन को कोई रोक नहीं सकता। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दुनिया इसकी गवाह बन रही है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने की एक डेडलाइन दी थी और वो डेडलाइन थी 9 मई 2022। 9 मई ये वो तारीख है जब रूस में विक्ट्री डे की परेड निकलती है। पुतिन रूस की सभी सेनाओं की सलामी लेते हैं। बात बहुत सीधी और एकदम साफ है। रूस के बड़े बड़े जनरलों और उनकी आर्मी के पास अब बस सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। ये एक हफ्ता यूक्रेन पर कहर बनकर टूटने वाला है। 9 मई से पहले इस एक हफ्ते में यूक्रेन के अंदर कुछ भी हो सकता है और ऐसे में ज़ेलेंस्की ही नहीं, पूरी दुनिया खौफ में है। पूरा यूक्रेन दहशत में है कि आखिर क्या करने वाले हैं पुतिन। इस सवाल ने 9 मई को दुनिया की सबसे बड़ी डेडलाइन बना दिया है। देखिए, दुनिया के हर बड़े अखबार में 9 मई पर हेडलाइंस छप रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन 9 मई से पहले क्या बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमने पुतिन की वॉर स्ट्रेटेजी और रूस की सेना के मौजूदा अभियानों का गहराई से अध्ययन किया है और ये पता लगाया कि इस एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन में कैसी खतरनाक तबाही मचने वाली है। पुतिन अब क्या करने वाले हैं। ये है यूक्रेन का ओदेसा पोर्ट। मारियुपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा करने के बाद अब रूस का अगला टारगेट है ओदेसा। क्यों ओदेसा पर रूस अपना झंडा लहराना चाहता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर देखिए। रूस ने ओदेसा के एक नए रनवे एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक किया है। रूस ने अपने इस हमले से ओदेसा के रनवे और एयरफील्ड को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस ने क्रीमिया से ये मिसाइल ओदेसा पर लॉन्च की है। पुतिन ने अपने हथियारों के जखीरे में से एक और खतरनाक मिसाइल, फैशन मिसाइल को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया। जिस मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओदेसा का रनवे बर्बाद किया, ये उसी मिसाइल की तस्वीरें हैं। 2015 से पुतिन की सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और इसका पहला कामयाब इस्तेमाल सीरिया की खतरनाक जंग में किया गया और अब इसी मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के बेहद अहम ओदेसा शहर को हिट किया है। दरअसल पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहते हैं। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ओदेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियुपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको समझाते हैं। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया से किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है और अगर उसके जहाज मारियुपोल से गुजरेंगे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना होगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओदेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियुपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओदेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। और इसीलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओदेसा के ऊपर दबाव बना रखा है। ये तस्वीरें ओदेसा की ही हैं।
जहां एक इमारत पर हमला करने के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। ये एक और तस्वीर देखिए, कैसे ओडेसा के अंदर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। पुतिन 9 मई की विक्ट्री परेड से पहले एक हफ्ते में सबसे भीषण हमले क्राइमिया से ओडेसा पर कर सकते हैं, जो अब शुरू भी हो चुके हैं। ओडेसा के हाथ से निकलते ही यूक्रेन का संपर्क दुनिया से कट जाएगा, क्योंकि ओडेसा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 600 से भी ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। 3 यूरोपीय व्यापार मार्ग ओडेसा से गुजरते हैं। इसके अलावा ओडेसा में रेल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काले सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा और इसके बाद 9 मई को पुतिन ये ऐलान कर सकते हैं कि काला सागर पर रूस ने ऐतिहासिक विजय हासिल कर ली है। पुतिन की फोर्स ने अपनी विक्ट्री डे की रिहर्सल भी शुरू कर दी है, लेकिन पुतिन जब 9 मई को अपने देश को संबोधित करेंगे तो उनके स्क्रिप्ट क्या होगी, ये आगे आने वाले एक हफ्ते में रूसी फौज की कामयाबी से ही पता चल सकेगा। एक बात पूरे दुनिया के अखबारों में छप रही है कि पुतिन मोल्दोवा पर हमला कर सकते हैं। 9 मई तक अगर पुतिन ओडेसा पर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि पुतिन के अगले निशाने पर मोल्दोवा है। लेकिन मोल्दोवा पर पुतिन की नजर आखिर क्यों है, ये अब हम आपको इस नक्शे की मदद से समझाते हैं। देखिए, यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है ये मोल्दोवा। मोल्दोवा को इसीलिए भी पुतिन का कहर झेलना पड़ सकता है क्योंकि मोल्दोवा ओडेसा के पास है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल को भी लगता है कि मोल्दोवा पर रूस कभी भी हमला शुरू कर सकता है, इसीलिए उसने मोल्दोवा में रहने वाले अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करके मोल्दोवा छोड़ने के लिए कहा था। मोल्दोवा के डिप्टी पीएम तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरे इलाके के लिए ये समय बहुत मुश्किल है। मोल्दोवा की सरकार इसीलिए डरी हुई है क्योंकि मोल्दोवा में ही एक इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया की 453 किलोमीटर की सीमा यूक्रेन से सटी हुई है, लेकिन मोल्दोवा के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया की जनता का कुछ हिस्सा मोल्दोवा से अलग होना चाहता है। रूस इस इलाके पर भी अपना दावा करता रहा है। यहाँ पर भी विद्रोही मौजूद हैं जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही मोल्दोवा सरकार के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 1990 के दशक से ये इलाका आजादी की मांग कर रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ एक हमला भी हुआ था जिसने मोल्दोवा सरकार को डरा दिया है। इसके अलावा पुतिन उत्तरी यूक्रेन से सटे देश बेलारूस से भी लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस पर आरोप लगाया था कि वो अपनी जमीन से यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा है। नेटो की तरफ से जासूसी करने वाले विमानों ने जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की है, उसके मुताबिक यूक्रेन पर हवाई हमलों के लिए बेलारूस का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड की तरह किया गया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से पहले भी ये दावा किया गया कि उसने बेलारूस से अपने क्षेत्र की ओर दागी गई कई मिसाइलों को मार गिराया है। अब यूक्रेन ने भी रूस को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल बंद करे। Загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України. लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पुतिन 9 मई से पहले जो प्लान बना रहे हैं वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब इस लड़ाई में खुलकर यूक्रेन के साथ है, बल्कि वो इस मिशन में अब अपनी तरफ से क्यू में लगातार मदद भेज रहा है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी क्यू के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात की है और ये आश्वासन दिया है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा।